हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक छोटे से विषय को लेकर चर्चा करने वाली हूँ, जो मेरे अपने विचार हैं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि जब एक माँ बाप अपने छोटे से बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं, ज़िम्मेदारीवश, प्यारवश, या फिर जो कुर्बानियाँ देते हैं, पहले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, भाई हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, समझदार होने लगता है, तो माँ बाप जो अपनी परेशानियाँ जो उन्होंने देखी थी उसे पालने पोसने में, वो उसके साथ साझा करने लगते हैं। और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, छोटी छोटी चीज़ें भाई माँ बाप बहुत करते हैं, वो उन्हें बार बार बताने लगते हैं। पर मैं इसको एक शब्द देना चाहती हूँ कि वो जताने लगते हैं। जब आप कोई चीज़ बार बार किसी को बताते हो ना, तो वो बताना नहीं जताना हो जाता है। और ये रूप ले लेता है कि आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मुश्किलें जो आपने देखी हैं उन्हें बड़ा करने के सिलसिले में, वो सारी चीज़ें अब आप उसके ऊपर प्यारवश नहीं, एक बोझ की तरह डालते जाते हैं। सबसे पहली तो चीज़ कि जो आपने किया है वो आपको किसी ने बोला नहीं था करने के लिए, और ख़ास करके जिसके लिए किया है, बच्चों के लिए, बच्चे ने नहीं बोला था कि आप करो, लेकिन आपने किया। माँ बाप बहुत कुर्बानियाँ देते हैं बच्चे को पालने पोसने में, बड़ा करने में। लेकिन जब वही माँ बाप, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, जब पैसे खर्च करते हैं, तब वो चीज़ें ना बार बार याद दिलाने लगते हैं कि तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें पढ़ाने में हमारी सैलरी इतनी कम थी, सैलरी का 50-60% तुम्हारे स्कूल में देते थे, ट्यूशन में देते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। गुस्से में नहीं, लेकिन प्यार से ही जो अब बार बार वो चीज़ें बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे बच्चे को, कुछ बच्चों को ये लगने लगता है ये तो माँ बाप मुझे जता रहे हैं। और आज का जो दौर चल रहा है कि बच्चे छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खिस जाते हैं, तो बच्चों को ये समय नहीं लगता है कहने में कि मैंने आपको नहीं बोला था कि आप मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, या आप मेरे ऊपर इतने सारे खर्च करो, आपने क्यों किया? वो आपकी चॉइस थी। और ये बात भले ही कड़वी लगे, लेकिन ये सही है। आपने जो किया अपने बच्चे के लिए, वो आपकी चॉइस थी। बच्चों के साथ माँ बाप को अपने जीवन के संघर्ष, जो मुसीबतें हैं, वो ज़रूर बताना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है कि आप बताएंगे बच्चों को आपके संघर्षों से, आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनसे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन जब आप इस सीख की चीज़ को बोझ के तौर पे उसके ऊपर डालने लगोगे ना, तो वो बच्चे को सीख नहीं लगेगी। वो ये लगेगा कि ज़बरदस्ती आपने उनके ऊपर डाल दिया। उन्हें नहीं चाहिए था, जाने दो, उन्हें बड़े स्कूल में नहीं पढ़ना था, वो छोटे स्कूल में ही पढ़ते, क्यों बड़े में पढ़ाया? ताकि आगे जाकर वो अच्छे से कमा सके और आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो उसकी भरपाई कर सके। सीधी सी बात ये हुई। बच्चे को अगर करना रहेगा ना, तो आप अगर उसे नहीं भी बताओगे तो भी वो करेगा। आप ज़रूर उसको मोटिवेट करिए, संघर्षों से लड़ने की हिम्मत दीजिए कि हमारे जीवन में भी इतने सारे संघर्ष थे, कम सैलरी थी, लेकिन हमने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें प्रेरित किया, तैयार किया, वो चीज़ें करिए। लेकिन जहाँ हम उम्मीद रखने लगते हैं, या उम्मीद जताए भी नहीं, मन में उम्मीद रख के ही अगर वो चीज़ बार बार उसे बोलेंगे ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चों के मुंह से वो कड़वी सच्चाई ज़रूर निकल जाएगी। और अगर वो चीज़ उसके ऊपर हावी होने लगेगी, तो आगे जाके जो एक रिश्ता है, जो एक रिश्ते की जो मिठास है, वो कम होने लगेगा। वो आपके लिए ज़रूर करेगा, क्योंकि भाई अब उसके दिमाग में ये है कि मैं अपने माँ बाप के एहसान के तले दबा हूँ, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, बड़ा ही संघर्ष किया है, ढंग के कपड़े नहीं पहने, कहीं घूमने नहीं गए, लेकिन हमें पढ़ाया लिखाया। तो एक बार के लिए वो दुखी होगा,
दूसरी बार करेगा, फिर उसके बाद उसके दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये सारा ना बोझ चुकाना है, तो करना पड़ेगा वाली चीज़ आ जाएगी। करना चाहिए, मुझे करना है की जगह करना पड़ेगा वाली चीज़ आ जाएगी। और ये चीज़ें अच्छी तब तक रहेंगी जब तक वो कमाना चालू करेगा, जब तक उसका परिवार नहीं रहेगा। जैसे ही उसका परिवार आएगा, इन चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत बुराई तो आ ही जाती है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप बच्चे के सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहें, लेकिन अपनी जो मुसीबतें हैं उसका बोझ अपने सपोर्ट के साथ मत डालें। सिर्फ़ और सिर्फ अपना सपोर्ट डालिए और खुशी मन से जो भी करना है करिए। अपने लिए भी थोड़ा रखिए, आप अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से बिताइए और बच्चे के लिए भी करिए। वो होता है ना कि थोड़ा सा बैलेंस रखना हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि उसकी भी आगे ज़िंदगी रहेगी। तो अगर आपने जो किया है वही चीज़ आप उससे उम्मीद करेंगे, हालांकि होता है कि नहीं भाई, माँ बाप कभी भी अपने बच्चे से उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, लेकिन है तो माँ बाप। प्यार के बदले तो प्यार चाहिए ही, कुर्बानी के बदले कुर्बानी चाहिए ही। तो ये चीज़ आ जाती है आगे जाके, उसे ना सही लेकिन दुख आपको होगा कि हमने इतना कुछ किया लेकिन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम किसी के अंदर नहीं बैठे हैं कि सामने वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो यही चीज़ है कि अपनी चीज़ों का बोझ बच्चों पे मत डालिए, क्योंकि आज का दौर इतना पहले ही फास्ट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं कि वो पहले ही बहुत बोझिल हो चुका है। तो अगर एक दो बोझ हम उनके ऊपर से हटा दें एक्स्ट्रा डालने के बजाय, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।